नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम मेन बात करने वाले हैं जो रेलवे में लेवल 2 का अगर आप पोस्ट देखें तो जो टेक्नीशियन 3 है वो भी आते हैं, जो लोको पायलट होते हैं ALP वो भी लेवल 2 का पोस्ट होता है, और NTPC में भी जो क्लर्क का पोस्ट है वो लेवल 2 का पोस्ट है। तो इस सब में कौन सा जो नौकरी है वो किस एंगल से अच्छा है, क्योंकि देखिए कोई नौकरी खराब वैसा नहीं है और कोई ऐसा भी नौकरी नहीं है कि बहुत अच्छा है कि आप अफसर वाला फील करेंगे, क्योंकि लेवल 2 का है तो आप जानते हैं। तो उसी पे भी हम बात करने वाले हैं। पहले पैसे में अगर आप देखें तो एक तरफा विनर हो जाएगा ALP, क्योंकि उसमें आपको नाइट ड्यूटी होता है तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है, फिर रनिंग अलाउंस होता है, तो ये सब जोड़ जाड़ के आपको ALP सैलरी के मुकाबले में बढ़िया होता है। सैलरी कितना अच्छा होता है, मतलब कितना अधिक होता है, तो अगर आप नॉर्मल जो लेवल 2 के स्टाफ होते हैं अभी उनका सैलरी करीब 31 से 32 हजार के आसपास होगा, 31 हजार के आसपास होगा। लेकिन जो ALP होंगे उनका सैलरी अप्रोक्स 40 तक पहुंच जाएगा, यानी 10,000 रुपया करीब एक्स्ट्रा हो जाता है। बहुत अधिक नहीं होता, वही 10,000 के आसपास एक्स्ट्रा होता है। ये हो गया सैलरी का। दूसरा लीव का अगर बात करें, छुट्टी का, तो सबसे अधिक दिक्कत आपको ALP में मिलेगा छुट्टी के मामले में। जो भी ऑपरेटिंग जॉब है वहां छुट्टी का थोड़ा दिक्कत है, और टाइमिंग जो होता है वो शेड्यूल में नहीं होता। कभी आपका ड्यूटी आ सकता है, हालांकि ड्यूटी आने से पहले पता होता है कि आपका नंबर कितना है, कब तक आएगा ड्यूटी, ये सब अनुमान लग जाता है। धीरे धीरे जब आप ड्यूटी करते रहोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये रात में भी आ सकता है, 2 घंटा पहले आपको या 4 घंटा पहले इंटीमेट किया जाता है। वही अगर आप क्लर्क हैं या टेक्नीशियन हैं तो इस सब का झंझट नहीं है। आपका एक टाइम फिक्स जॉब होगा, उस टाइम में आपको जाना है और फिर उस टाइम में आपको वापस आ जाना है। कभी कभी एक्स्ट्रा काम हो जाता है तो किसी किसी जोन में उसका CR मिलेगा, किसी किसी जोन में नहीं मिलेगा। वो जोन पे वैरी करता है, जिसमें CR नहीं मिलेगा उसमें आपको बुलाया भी नहीं जाएगा। जहाँ स्टाफ सफिशियंट होते हैं वहां पे CR जनरली नहीं ही होता है। CR मतलब ये हुआ कि आप अगर एक्स्ट्रा काम करोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाएगा, ये होता है, कुछ और नहीं। छुट्टी की बात करें और तो जैसे ऑफिस में जो भी क्लर्क है, अगर DRM ऑफिस में हो गया या हेडक्वार्टर में हो गया, अधिकतर चांस है आपका सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। लेकिन अगर किसी शेड में वर्कशॉप में हो गया तो संडे को लीव रहेगा। सैटरडे को कहीं कहीं हाफ भी हो सकता है, कहीं कहीं फुल भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके शेड के ऊपर डिपेंड करता है। टेक्नीशियन की बात करें तो उनका वीक में 1 दिन लीव होगा। जिस दिन भी शेड पे प्रेफरेंस होता है, किन्हीं का मंडे को होता है, किन्हीं का ट्यूसडे को होता है, किन्हीं को संडे को होता है, तो वो आप पे भी थोड़ा होता है कि आप किस दिन लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो ALP का है उनके लीव में ये कोई फिक्स नहीं होता कि आपको किस दिन मिलेगा। हाँ, PR मिलता है, आप 1 साल मतलब 1 महीना में 4 मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस दिन आपको लगेगा कि बहुत थक गए हैं तो आप ले सकते हो, ऐसे करके मतलब 1 हफ्ते में 1, उनका भी वैसा ही होता है। आप एक साथ भी लगा सकते हो, मतलब ये ऐसे करके चलता है। तो उसमें भी कोई ऐसा हेक्टिक वाला चीज नहीं है, वो भी एक तरह से ठीक ठाक ही है। दूसरा एक आता है फेस्टिवल का छुट्टी, जैसे अब दीपावली है या दुर्गा पूजा है, उसका छुट्टी 1 जनवरी है, तो ऑफिस वाले में, क्लर्क वाले में ये आपको छुट्टी मिल जाएगा। टेक्नीशियन वाले में भी, जैसे ऑफिस वाले में 16 छुट्टी है, टेक्नीशियन वाले को 12 छुट्टी मिलता है। अगर 12 छुट्टी में आप काम करते हो तो वही CR मिल जाता है, नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ALP में क्या होता है कि आपको छुट्टी का तो उसमें कोई चांस नहीं है। हाँ, उस दिन अगर करते हो तो फेस्टिवल का अलाउंस जो होता है, जो आपने एक्स्ट्रा ड्यूटी किया उसके लिए पैसा मिल जाता है। वो बहुत अधिक नहीं होता है, इसलिए लोग खुश नहीं होते हैं। और अधिक होगा भी तब भी लोग खुश नहीं होते हैं, क्योंकि लोग कमाता है ये सब, तो फेस्टिवल के दिन चाहता है कि छुट्टी मिल जाए। तो ये थोड़ा हेक्टिक है, इसीलिए उसमें पैसा अधिक है। और अगर आप बात करें प्रमोशन का, तो लगभग सबका प्रमोशन में अगर देखें तो सबका सेम नहीं है। टेक्नीशियन का सबसे स्लो है, उससे अच्छा अगर करें तो ALP का है, और उससे भी अच्छा करें तो ऑफिस क्लर्क का है, क्योंकि उनका डायरेक्ट लेवल 5 में जा रहा है, तो ये थोड़ा स्मूथ है इसमें। एक वर्कलोड की बात करें तो देखिए, वैसे अगर बाहर से देखें तो ऑफिस का काम आपको लगेगा कितना अच्छा है, वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वर्कलोड अगर आप देखें प्रेशर के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, तो वो ऑफिस में अधिक है, बाहर आपको कम मिलेगा। क्योंकि जो टेक्नीशियन 3 होंगे, लेवल 2 के स्टाफ होंगे, उनके ऊपर एक JE होगा, लेवल 5 का होगा, या लेवल 6 का JE होगा, या फिर एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर होंगे लेवल 7 के। वहीं तक उनका मैटर रिजॉल्व होता है।
आप आज जो काम करके गए, मुश्किल से 2 दिन तक उसके लिए पूछा जाएगा कि आप जो वो काम किए थे कैसे किए थे। 2 दिन के बाद आपका टेंशन फ्री है। लोको पायलट में भी वही है, आप अगर ट्रेन को लगा के आ गए आप फ्री हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो ऑफिस का काम कोई भी होता है, उसमें अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट एक ऑफिस में नहीं रहता, हर जगह जाता है। तो वहां पे कुछ आपने अगर गलती की है, कुछ ऐसा किया है, तो वो 1 साल के बाद भी आ जाएगा कि अच्छा ये आपने किया था, ऐसा क्यों किया था। तो ये चीज थोड़ा है, आप बाहर से चीज पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई भी अगर जहां पे देख रहे हो ना कि इसको काम का प्रेशर ये है वो है, तो गवर्नमेंट का ऐसा ये होता है कि हर जगह उतना एडजस्टमेंट किया होता है। तो ये चीज होता है कि प्रेशर होता है आप पे, कोई कह दे भले ही झूठ बोलने के चक्कर में, अपना शोबाजी करने के चक्कर में, ऐसा नहीं होता। आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और होना भी चाहिए। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सही ही बात है। आप कोई भी पोस्ट पे रिस्पॉन्सिबल होना ही चाहिए। और अगर अदर एक्स्ट्रा फैसिलिटी की बात करें तो जो रेलवे स्टाफ को हमेशा मिलता है, जो वही मेडिकल का या क्वार्टर का, वो सब सबको मिल जाता है। तो उस सब का कोई दिक्कत नहीं है। वर्क प्लेस पे अगर एक बात करें, एक होता है रिस्पेक्ट का। तो रिस्पेक्ट देखिए, अगर आपको ड्रीम लग रहा होगा कि हमारा एएलपी ही ड्रीम है, तो आपको उसमें रिस्पेक्ट मिलेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं ये अच्छा है। अगर आपका ये शौक होगा कि नहीं हम ऑफिस में ही काम करें, तो आपका वही अच्छा लगेगा। तो ये होता है कि आपके मतलब आपका जो इंटरनल है वो कैसा आप चाहते हैं। कभी कभी बहुत लोगों का, जैसे हमको देखते हैं कोई ऑफिस में बैठे हुए और कोई टेक्नीशियन होते हैं, तो उनको ये रहता है कि आप 8 घंटा कैसे बैठ जाते हैं चेयर पे, हमको तो बैठा भी नहीं होगा। तो अब उनको वही जॉब पसंद है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वो जॉब अच्छा है, वो जॉब अच्छा है। वर्क प्लेस पे कहीं भी आप काम कर रहे हो और आप किसी भी रैंक के हो, आपको महीना में 1-2 दिन ऐसा एहसास हो जाएगा कि आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप एक नौकर ही है। ठीक है, वो हर एक लेवल पे है। आप ऐसा नहीं कि जूनियर या सीनियर पे, हर एक जगह हर एक सीनियर का एक सीनियर है, तो वहां से उनको ऐसा पड़ जाता है। तो इज्जत ढूंढना ही मूर्खता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकर वाला फीलिंग, अगर उम्मीद रखने की मालिक हो जाए तो फिर नौकरी नहीं कीजिए, आप अपना कुछ कर लीजिए, वहां पे मालिक वाला फील आएगा। तो ये उम्मीद रखना भी मूर्खता ही है। तो बस यही है डिफरेंसेस। आई थिंक सारे एस्पेक्ट पे हमने बात कर लिया। हाँ, एक चीज होता है कि पढ़ाई का टाइम कैसे क्या मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऑफिस के जॉब में अगर कर रहे हैं ना तो टाइम फिक्स होता है, आप घर पे आके पढ़ सकते हैं। ये सब ये थोड़ा मिसकंसेप्ट है, क्योंकि जैसे ऑफिस में सिस्टम चला रहे होते हैं, घर पे आके भी आप सिस्टम चलाओ, सेट मारो, पढ़ो, बहुत हेक्टिक होता है, आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। टेक्नीशियन वाले को ये चीज थोड़ा ठीक है, काम करके आएंगे आराम से पढ़ सकते हैं, उनके पास ये चीज होता है। दूसरा जो लोको पायलट है, उनके पास भी हेक्टिक है, वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको अब रनिंग रूम में रहना पड़ेगा, वहां पे कैसा क्या माहौल होगा, वहां पे पढ़ने बैठ जाओगे, ऐसा जनरली होता नहीं है। बहुत रेयर होगा वो कर लेगा, लेकिन वो मुश्किल है। तो इस तीनों में जो टेक्नीशियन का जॉब है, वहां पे आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। इंटरनल एग्जाम की बात करें तो टेक्नीशियन से आपको इजी वे होता है। एएलपी का एग्जाम लगभग हर 1-2 साल के बाद आता है, आप एग्जाम देके क्वालिफाई करके जा सकते हो। तो सब कुछ ठीक ठाक है। और प्रमोशन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, तो हर एक पोस्ट में लगभग लेवल 6 लेवल 7 तक आप जा सकते हो बिना एग्जाम क्वालिफाई किए। लेवल 6 तक तो आप इजीली जा सकते हो, उसके आगे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस यही सब में लगभग एक ही जैसा है। तो आई होप सारे एस्पेक्ट पे हमने बात कर लिया। कोई और भी अगर बचा हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।